लगते हैं झूठे मांसाहारी सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। लगते हैं झूठे मांसाहारी सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ से रोवाली। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ से रोवाली। माँ भक्ति में मैंने तेरे जीवन की शान की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। हो भक्ति में मैंने तेरी जीवन की शान की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरी भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ से रोवाली। मेरी भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ से रोवाली। वारो तुझ पे मैं पूजा की थाल, वारो तुझ पे मैं पूजा की थाल, आजा माँ से रोवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ से रोवाली। माँ बोले काली मैया की। इस तरीके से काली मैया प्रकट होकर अपने भक्त जड़भरत जी की रक्षा की। इसके बाद राजा रघुवर की पालकी जा रही थी। राजा रघुवर को जड़भरत जी ने बड़ा ही अच्छा ज्ञान दिया। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषयति मारुतः। अब श्री सुखदेव मुनि महाराज से प्रश्न कर रहे हैं राजा परीक्षित कि कलयुग में धर्म का पालन कैसे होगा। कलयुग के लोगों से भक्ति होगी नहीं, भगवान का नाम लेंगे नहीं, कथा भागवत सुनेंगे नहीं, इन बेचारों का कल्याण कैसे होगा। तब श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं जो कलयुग के प्राणी होंगे वो धन कमाने में बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक धन के ही चिंतन में सोएंगे। सुबह जब सोएंगे तो धन का चिंतन करते करते, जब उठेंगे तो भी धन का ही चिंतन करते करते उठेंगे। जब दिन रात धन कमाने में बिजी रहेंगे तो उसमें से थोड़ा दान भी कर देंगे। तो कलयुग में धर्म का पालन केवल दान से होगा। जब भी कलयुग के प्राणी रहेंगे, जब अपने धन का दान कर देंगे तो उनको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे भी जैसे आप सभी प्रसाद अभी यहाँ पे बटेगा, तो जब भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। जब आपका जो धन है जब भगवान को आप चढ़ा देते हैं, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से 1 रुपये जब आप भगवान को चढ़ा देते हैं तो आपका जो 99 रुपए है वो क्या हो जाता है, भगवान का हो जाता है। वो धन जो है पवित्र हो जाता है। वो आपका जो धन है वो धर्म से जुड़ जाता है। और
और जब तक आपका धन धर्म से नहीं जुड़ेगा तब तक आपकी बरकत नहीं हो सकती। इसीलिए जितना हो सके धन कमाइए, लेकिन उसमें से थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ जरूर दान करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। पहला बहन बेटी के घर, दूसरा मंदिर में। अपनी बेटी के यहाँ जा रहे हो, अपनी बहन के यहाँ जा रहे हो तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। क्यों? क्योंकि वो बेचारी असहाय रहती है। बेटे हो जाते हैं तो उनको क्या मिल जाता है? हिस्सा मिल जाता है। जैसे आपके पास 4 बीघा खेत है तो वो सब बेटों को मिल जाता है, लेकिन बेटियों को क्या मिलता है? आपने शादी ब्याह कर दिया, इसके बाद पढ़ाई हो जाती है। तो जब भी आप उनके घर जाएं कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर लेकर जाएं। अगर आप खाली हाथ जाते हैं तो पाप के भागीदार होते हैं। दूसरा स्थान मंदिर। जब भी आप किसी मंदिर में जाएं तो वहां पर कुछ नहीं तो 1 रुपए ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर दान करना ही चाहिए। तीसरा स्थान है गुरु से मिलने जा रहे हो तो वहां पर भी गुरु को भी कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। चौथा स्थान है सत्संग। कहीं भी कथा भागवत में अगर आप जा रहे हो, चाहे राम कथा हो रही हो, चाहे कृष्ण भगवान की कथा हो रही हो, चाहे सुंदर कांड हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, जहाँ पर भगवत चर्चा हो रही हो, वहां पर जो भी भगवान ने आपको दिया है उसमें से कुछ न कुछ भगवान को जरूर समर्पित करना चाहिए। प्यार से बोलिए जय श्री राधे। तो कलयुग में धर्म का पालन केवल दान करने से होगा। कहते हैं रहीमन पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर। रहीमन पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म कहरे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। पंछियों के पीने से नदी का जल कम नहीं होता। वैसे ही जब आप दान करते हैं आपको लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान नहीं होता, वो कई गुना होकर आपको मिलता है। जैसे कोई पेड़ है, जब आप जड़ में जल डालते हैं तो उसका असर पूरे वृक्ष के ऊपर पड़ता है, वो जल पूरे वृक्ष पर मिलता है। वैसे ही जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं तो वो आपको कई गुना ज्यादा वापस होकर मिलता है। कहते हैं पुण्य की जो जड़ होती है वो पाताल तक पहुंची रहती है। आप सामान खरीदते हैं, साग भाजी खरीदते हैं, उसमें बार्गेनिंग करिए, मोल भाव करिए। टमाटर ले रहे हैं उसमें मोल भाव करिए, 50 में नहीं 25 में दे दो। लेकिन जो धर्म का कार्य जहाँ हो वहां पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। जब नाव में पानी बढ़ जाए तो उसको उल्च देना चाहिए, नहीं तो नाव क्या होती है? डूब जाती है। इसलिए जब घर में धन आने लगे तो दान करना शुरू कर देना चाहिए, उससे आपका धन और कई गुना ज्यादा बढ़ता है। तो महाराज इस तरीके से दान की चर्चा की गई है। अब सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि राजा परीक्षित बोलते हैं, कहते हैं सुखदेव मुनि से कि महाराज जी ये स्वर्ग नरक क्या होता है? सुखदेव जी कहते हैं जो आदमी पाप करता है उसको नरक में जाना पड़ता है, और जो पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग में जाना पड़ता है। सीधी सी बात। एक सेठ जी की बिल्ली मरी तो सब लोग आए देखने के लिए, दूर दूर से बड़े बड़े नेता लोग आए। क्यों? क्योंकि सेठ जी देख रहे थे, चेक कर रहे थे कौन आया कौन नहीं आया। लेकिन जब सेठ जी मरे कोई नहीं आया। इसीलिए जो है ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करना चाहिए। नरकों के बारे में बताया गया है, जैसे आप छोटा पाप करेंगे तो आपको छोटा दंड मिलेगा, ज्यादा बड़ा पाप करेंगे तो ज्यादा बड़ा दंड मिलेगा। जैसे आप अगर किसी जीव की हत्या करके मांस आप खाते हैं, उनको कौन सा दंड मिलता है? उनके लिए दंड का जो विधान है वो कढ़ाई रहती है, उसमें गरम गरम तेल रहता है, खौलता रहता तेल रहता है, उनमें उनका ही मांस जो है भूजा जाता है।
तला जाता है। जैसे आप मांस को तलते हैं वैसे आपका मांस उसमें तला जाएगा और आपको ही खिलाया जाएगा। जो लोग मदिरा पीते हैं उनके लिए क्या दंड का विधान बताया गया है, उनको मल मूत्र पिलाया जाता है। पीप की नदी रहती है, मल की नदी रहती है, उसी में उनको नहलाया जाता है, उसी में डुबाया जाता है, वही उनको खाना पीना पड़ता है। जो पुरुष लोग हैं जो अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री को गलत नजर से देखते हैं, और जो पत्नियां हैं वो अपने पुरुष के अलावा दूसरे पुरुष को गलत नजर से देखती हैं, उनके लिए दंड का जो विधान है, मूर्ति रहेगी, लोहे की मूर्ति रहेगी, एक स्त्री की मूर्ति रहेगी, एक पुरुष की मूर्ति रहेगी, और वो गरम गरम रहेगी, बिल्कुल उसको गरम किया रहेगा, आग की तरह वो गरम रही होगी। जैसे लोहार होता है भट्टी में लोहे को गरम करता है, वैसे वो मूर्ति आग की तरह दहकती हुई रहेगी। जो स्त्री दूसरे पुरुष का चिंतन करती है अपने पति को छोड़ के, उसको उस लोहे के पुरुष से आलिंगन कराया जाएगा, गले मिलाया जाता है। और जो पुरुष लोग अपनी पत्नी के अलावा दूसरे को गलत नजर से देखते हैं, उनको उस लोहे की जो मूर्ति रहेगी, स्त्री की जो मूर्ति बनी रहेगी लोहे की गरम गरम, उससे उनका आलिंगन कराया जाता है। इस प्रकार के कुछ दंड का विधान बताया गया है। आइए एक उदाहरण से समझ लेते हैं, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग थोड़ा। परीक्षित जी को जब बताया गया था, परीक्षित जी बहुत डर गए, छोटा सा पाप किया था, केवल सर्प को उनके गले में डाल दिया था। जैसे आपका कपड़ा होता है, आप एक दिन पहने कहीं फैजाबाद गए, कोर्ट कचहरी या कहीं भी गए, एक दिन पहन के आ गए, उसको आपको धुलना है, उसको कैसे धुलेंगे? कैसे पानी में खंगाल देंगे, हो जाएगा। एक ही दिन तो पहना है, कोई ज्यादा गंदगी तो है नहीं। लेकिन आप खेत में गए, खूब काम के, खूब मिट्टी लग गई, अब उसको कैसे धुलेंगे? निरमा से धुलेंगे, साबुन से धुलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके घर में एक जो गाड़ी वाड़ी पोछी जाती है, गाड़ी पोछते हैं, उसको कैसे धुलेंगे? उसको और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा धुलने के लिए। अब एक कपड़ा लेते हैं, जो आपके घर में चौका लगाते हैं ना आप लोग, रसोई में जो चौका लगता है, वो कपड़ा आपको धुलना है, उसको कैसे धुलेंगे? कैसे धुलेंगे? उसको पहले क्या करेंगे, गरम गरम पानी में उबालेंगे, गरम करेंगे, इसके बाद उसमें निरमा डालेंगे, साबुन डालेंगे, और भी कुछ कास्टिक सामान डालेंगे। इसके बाद उसको वो आता है ना ऐसे धोबी जो पीटता है, कपड़ा कैसे धुलता है धोबी तो उसको खूब मेहनत से पिटाई करेंगे, तब जाके कहीं वो साफ होगा। ऐसे ही अगर आपने छोटा पाप किया है, एक दिन का कपड़ा है, तो थोड़ा सा दंड भोग के आपको छुटकारा मिल जाएगा। ज्यादा किया है, रसोई का कपड़ा है, तो फिर वैसे ही प्रकार से दंड का विधान है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया गया है। अब राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव मुनि महाराज से कि जो इस भागवत कथा में 18,000 श्लोक है, आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप पढ़ते पढ़ते कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव मुनि से कि भागवत का सार क्या है। तब श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, इन सब का सार है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राजा परीक्षित ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात, ये कौन सा क्या है इसमें जो सबका सार ये है? सुखदेव जी ने कहा, इसमें भगवान का नाम है, भगवान राम का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है। अब राजा परीक्षित से प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव मुनि महाराज से प्रश्न कर रहे हैं राजा परीक्षित, क्या कि ऐसा उपाय नहीं है कि पूरा जीवन भर पाप करो और अंत में जो है भगवान के धाम चले जाओ?
सुखदेव जी कहते हैं तो आप पापियों का भी भला चाहते हैं, एक उपाय है। कौन सा उपाय? अंत समय में अगर आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया तो आप नरक नहीं जाएंगे, आप सीधा भगवान के धाम को जाएंगे। चाहे आप जीवन में कितना भी बड़े पाप क्यों ना किए, लेकिन अंत समय में अगर भगवान का नाम आपके मुख से निकल गया तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित ने पूछा कोई उदाहरण है, कोई किसी के साथ ऐसा हुआ है? सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं कन्नौज नामक नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वो केवल नाम का ब्राह्मण था, कर्म से उसका जो कर्म था वो सबसे नीचता वाला कर्म था, सबसे बेकार कर्म था। बचपन में एक बार क्या हुआ, एक क्षुद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देख लिया। बाल हृदय था, मन में गलत विचार प्रवेश कर गया और इसके बाद तो उसकी आदत पड़ गई। चोरी करना, वेश्यावृत्ति, ये सब उसके लिए आम बात हो गई। बड़ा हुआ, विवाह हो गया। इसके बाद उसके राज्य में एक संत महात्मा पधारे। संत महात्मा ने कहा कि इस गांव में कोई ब्राह्मण रहता है, मुझे एक रात उसके घर पर रुकना है। तो उन सभी लोगों ने कहा कि एक ही ब्राह्मण है अजामिल, लेकिन वो केवल नाम का ब्राह्मण है, उसका कर्म नीच से भी नीच। ऋषि ने कहा मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो एक रात रहना, इसके बाद मैं सुबह चला जाऊंगा। अब महात्मा जी रात भर रहे अजामिल जी के घर में, थोड़ा जगह रात भर रहे। उसी रात में उन्होंने उस अजामिल के बारे में सब कुछ जान गया कि कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। जब सुबह महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने उनकी पत्नी से कहा कि आपके पेट में, उनकी पत्नी अजामिल की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी का, आपको एक पुत्र का जन्म होगा और आप उसका नाम क्या रखना, क्या रखना? नारायण। एक बार बोलिए सभी लोग, नारायण। अब महाराज समय बीता, अजामिल की पत्नी को एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया नारायण। अब जो अजामिल था वो आठों पैर अपने पुत्र से उसका लगाव हो गया। पुत्र से तो सभी प्रेम करते हैं। अब उठते बैठते, खाते पीते, सोते, हर समय नारायण उसको